हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों कल हमने देखा था 29 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम करेंगे 30 सितंबर 2018 में जो सुबह की शिफ्ट में 9 बजे एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जेल पहरी का। और आपको जेल पहरी के पुराने पेपर डिस्कस करना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको सिलेबस पता होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हम आपको डेली पेपर देंगे तो आप डेली की वीडियो देखते जाइए, पेपर डेली आपको मिलेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने मैरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन कप के वॉलेट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया? तो किसने बनाया? ये बनाया है दीपा कर्माकर ने। पहले क्वेश्चन का आंसर सही है, दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न में से के रूप में घोषित किया? तो जो संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो किस सिंचाई प्रणाली पर है? ये है कुंडलिया सिंचाई परियोजना पर। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए खालिस्तान को चयनित किया गया है। तो किसको किया गया है? ये किया गया है खजुराहो को। खजुराहो को पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो किस योजना के तहत आती है? आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। अगला क्वेश्चन, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया था? ये किया गया था 2018 में मरणोपरांत श्रीदेवी को। आप सबको पता ही होगा, श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी तो उनको 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में केरल में। तो ये हुआ था 1957 में केरल में हुआ था। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन 1957 में केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो किस जिले में? यह भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2018 का जो विषय था वो था शांति योग के लिए, शांति के लिए योग। और हम आपको बता दें हर साल जो विषय होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको 2018 का याद नहीं करना, आपको जो 2020 का हुआ है उसको याद करना है। 2020, 21, 19 आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। 2018 का तो वैसे भी करंट में निकल गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है असम में। विश्व का जो सबसे बड़ा माजुली द्वीप है वो असम में है। अगला क्वेश्चन है, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? तो किस जिले की है? ये है झाबुआ जिले की। कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है और ये जीआई टैग हमेशा के लिए मिल गया, तो इसे आप नोट कर लेना। मध्य प्रदेश किस जिले से संबंधित है? ये झाबुआ से। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये सतना में। मध्य प्रदेश की सतना में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किसके बीच दौड़ेगी या दौड़ रही है? अभी तो नहीं दौड़ेगी लेकिन दौड़ेगी। तो किस किस के बीच दौड़ेगी? ये दौड़ेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब सोचिए कितना पीछे का लेगा ये क्वेश्चन। ध्रुपद कलाकार का नाम जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया? ये किया गया
गुणचेता बंधुओं को। जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसे नोट कर लेना, गुणचेता बंधुओं। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती हैं। तो कौन सी बनाती है सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल जो होशंगाबाद में कंपनी है जो कि बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। तो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? ये बनाया गया कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन है, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे हुआ? ये हुआ है भोपाल को हुआ था 2018 में दूसरी रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN क्या IUCN निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? तो कौन सी प्रजाति है? ये स्पॉट बिल्ड पेलिकन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है? तो कौन सा खनिज है? तांबा जो है मलाजखंड खदान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा DFID यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग की केंद्रित राज्य सूची में नहीं है। तो दोस्तों ये तो रहे थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं जनरल हिंदी आई थी जैसी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है? पर्वत, अचल और गिरी। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा है? अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि नष्ट होना। अगला क्वेश्चन है, पहेली सा जीवन है व्यस्त में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। पहेली सा जीवन है व्यस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन, आओ प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये है पढ़ाओ, आओ पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन है, एहतियात निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? एहतियात यानी लापरवाही बरती है, जैसे उर्दू में बोलते हैं एहतियात बरती है यानी लापरवाही बोलते हैं हिंदी में उसको। विलोम शब्द इसका अपोजिट है। अगला क्वेश्चन है, परिणाम के लिए सही संधि विकसित कीजिए। परिधन नाम, परिधन नाम परिणाम। अगला क्वेश्चन है, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसमें स्रोत का सही शुद्ध रूप है बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। अगला क्वेश्चन, प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। प्रमाण, तो इसका सही आंसर है प्रा प्लस मान, प्रमाण, सही संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, एक रूपता निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? एक रूपता यानी अनेक रूप, एक रूपता का विलोम होगा अनेक रूप। अगला क्वेश्चन है, जो पहले हो चुका हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा हुआ? तो जो पहले हो चुका हो उसे हम क्या बोलते हैं? भूतपूर्व। जो चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान, और जो आने वाला है उसे बोलते हैं भविष्य। जो ईश्वर को ना माने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ईश्वर को ना माने तो उसे बोलते हैं नास्तिक, और जो मानता है उसे बोलते हैं आस्तिक। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? याक्षिणी का शुद्ध रूप है यक्षिणी। अगला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रति बनने से प्रतिवाद। देखो तो कितने सरल क्वेश्चन है, आप लोग बोलते हैं टफ है एग्ज़ाम। आप खुद देख लीजिए कितने सरल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। प्रति उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा है? तो प्रतिघात है। कौन सा है? प्रतिघात। अगला क्वेश्चन, पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समास है? पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसमें है द्विगु समास। कौन सा?
पंचतत्व में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, हर फन मौला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? हर फन में मौला क्या है? सामासिक विग्रह होगा इसका, क्या बोला होगा? हर फन में मौला। अगला क्वेश्चन, नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो नदी को जो पर्यायवाची होंगे नदी के, एक होगा सरिता, तरंगिनी और तटनी। अगला क्वेश्चन है, को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिल क्यों पकड़त पाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार है। कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार। को तुम है घनश्याम हम, तुम बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिल क्यों पकड़त पाए। तो इसमें कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, किलकत कान घुटू रिवनी आवत, मणिमय कनद नन्न के आंगन, बिंब कर पकड़े वे धावत। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। अब बात आती है जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दीज फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही आएगा? तो ये देखना है। डैमिंग, तो इसका जो आंसर है वो है, करेक्ट आंसर तो है इज आर रिमूव्ड। तो इसमें हम फिट करेंगे डैमिनिंग इज द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स, बूबी ट्रैप्स एंड अनेक यूनिक्स प्लोडेड बॉम्ब्स फ्रॉम एन एरिया सो दैट वंस दे आर रिमूव्ड सोल्जर्स कैन पास ओवर द एरिया सेफली। तो इसमें सही आंसर है इज आर रिमूव्ड। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहला जो है द गवर्नमेंट खालिस्तान या ब्लैंक डू समथिंग फॉर द फार्मर्स हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन। तो इसका सही आंसर है ऑट टू। इसमें कौन सा आएगा? ऑट टू आएगा मॉडल। द गवर्नमेंट ऑट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर्स हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुइटेबल डिटरमाइन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें जो कौन सा डिटरमाइन आएगा? इसमें आएगा सेवरल। क्या आएगा? सेवरल। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कार्टून्स दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सेंटेंस या सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस। आंसर इज, इसका सही आंसर है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसको तरीके से जमाएंगे। तो सबसे पहले गया 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 4 नंबर का, 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। तो इसका सही आंसर आएगा क्या? इसका सही आंसर आएगा मेक एन अटेम्प्ट। क्या आएगा? मेक एन अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू वन। द स्पीकर हैड जस्ट finished his speech, the pupil started shouting slogans। तो इसका सही आंसर है hardly had the speaker finished his speech when the pupil started shouting slogans। अगला क्वेश्चन है, चूज द appropriate conjunction for the given sentence। आंसर इसका सही है वो है at। John has learned to play football well, yet his favorite sport in बैडमिंटन या बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें जो सही आर्टिकल फिट होंगे, इसका पहले आंसर देख लेते फिर फिट करते जाएंगे साथ साथ। एन ए द। तो एडवर्टाइजिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। सम ऑफ the advertisement are so artificially designed that they are the source of great aesthetic pleasure। तो थोड़ी इंग्लिश इसमें पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको आप पढ़ लेना। और इंग्लिश ज़रूरी है, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म
ऑफ दिस फॉर द गिवन सेंटेंस, आंसर इसका सही है वो है वाज फोर्स। अब इसको फिट करते हैं, द बैंक वाज फोर्स टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फार्मर्स डेप्ट जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। आंसर इसका सही है वो है मॉडरेट। क्या है? मॉडरेट। ही इज़ एन इंटेंस यंग मैन हु टेक्स लाइफ वेरी सीरियसली। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। आंसर इसका सही है डाउन बिहाइंड। क्या है? डाउन बिहाइंड। स्वीट ट्रिक्ड डाउन द मैन्स फेस व्हेन ही नोटिस्ड द वेस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। अगला क्वेश्चन है, spot the error in the given sentence and choose the option that rectifies it. These river and that mountains make the weather. What is it? Sorry, what is it? अगर इसका सही आंसर है these river and those mountain make the weather what it is. अगला क्वेश्चन है, choose the appropriate option that rewrites the given sentence in active voice. I will be forced to go. इसका सही आंसर है someone will force me to go। इसमें जो एक्टिव वॉइस बनाना है आपको उसका बनेगा someone will force me to go। अगला क्वेश्चन है, choose the appropriate prepositional phrase to complete the given sentence. I looked forward to see you। इसका सही आंसर है to see you। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वी हैव लर्नड अबाउट, इसका सही आंसर आएगा इर, यानी इर्रेगुलर वर्ब्स इन आवर इंग्लिश क्लास एंड फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स दैट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसका सही आंसर है The ribbon was cut by the chief guest to inaugurate the new emporium। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। इसका सही आंसर है रेंस डोंट हैव। व्हेन इट रेंस पब्लिक बसेस कैन बी ट्वाइस as dangerous become most of them. I have proper windscreen wiping system। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। आंसर इसका सही है दे वे आर प्लेइंग चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस होगा पंक्चुएटेड वो कौन सा होगा? तो इसमें सही आंसर है वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। इसका सही आंसर है ए द। अ डॉग बार्क्ड द होल नाइट एंड डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। अगला ये तो रहा इंग्लिश के क्वेश्चन। अब बात आती है मैथ की, तो मैथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक रेखीय समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांग का आधा चिन्ह के विपरीत होता है, तो इसमें जो सही होता है ये होता है 2y बराबर -x। अगला क्वेश्चन है, इसको हल करना है, तो इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 1186। इसमें मल्टीपल वो आपने सीखा होगा जब आप बेसिक पढ़ रहे होंगे नंबर सिस्टम, उसमें आपको ये सिखाए होंगे ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है एवं उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो ये आप निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा टफ नहीं है। 628 372 आएंगे, और अगर आप बोलें तो हम इनको डिटेल में बता देंगे आपको। x का 10% y के 20% के बराबर है, तब एक्स वाई बराबर है, तो ये है 2,1। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तक है? तो बोरी में कितनी? 8 पाठ्य पुस्तक। अगला क्वेश्चन, थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये का
ऋण लिया, उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपये का भुगतान किया, उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया? तो उसने किया 82,800 रुपये। ये भी आप निकाल सकते हैं, कोई टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्लस 172 में से माइनस 274 घटाएं तो कितना आएगा? घटाएं तो 172 में से 274, तो इसमें शायद इसमें जो निकालना है डिफरेंट बताना है, इसमें इन्होंने बताया नहीं ऐसा कुछ। अगर घटा भी दें तो इसका करेक्ट आंसर है 446। अगला क्वेश्चन है 74 पुस्तकों एवं 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपये है, जबकि 106 पुस्तकों 74 कलमों की कुल लागत 2230 रुपये है। एक पुस्तक एक कलम की लागत क्या है? तो आप निकाल सकते हैं, एक पुस्तक एक कलम की लागत क्या आएगी? 23 रुपये। अगला क्वेश्चन है 2 और 2.5 के बीच का एक अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी है? +√5। अगला क्वेश्चन है एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। एक 100 मीटर लंबी एल्युमिनियम पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्युमिनियम पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, तो कितनी है? 20 मीटर। अगला क्वेश्चन है कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें, तो कितनी आएगी? 18,400 रुपये। अगला क्वेश्चन है 13,824 का घनमूल ज्ञात करें, तो हम निकाल सकते हैं क्या आएगा? 24 का घनमूल आएगा। और इसमें जो हम आपको बताएं जब घनमूल लगता है और जब इनका गुणा होता है, तो अगर जैसे 3 के बीच में तो 1 के बीच में आता है, जैसे 2.4, तो इनके 3 संख्या है ना, यहाँ 1 2 3, इसके बीच में दशमलव आएगा जब आप घनमूल निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 4 7 10 13 का 9वां पद ज्ञात करें, तो कौन सा आएगा इसका 9वां पद? यह आएगा 28। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी संख्या है, तो कौन सी बड़ी संख्या? 2453। सीरियसली बात है, कौन सी संख्या बड़ी है? तो 2453, तो इसमें कौन सा सेंस लगेगा? अगला क्वेश्चन है यदि श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बना सकते हैं, तो समान कार्य को 21 घंटों में कार्य करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो कितने श्रमिकों की होगी? ये भी आप निकाल सकते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो 12। और नंबर सिस्टम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2.5 मीटर गुणित 1 मीटर परिमाण वाला एक दरवाज़ा है और 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाण वाली खिड़कियों के फ्रेम 7 मीटर इंटू 6 मीटर परिमाण वाली एक दीवार पर लगाए गए हैं। दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम लागत ज्ञात करें। यदि दीवार के 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए श्रम लागत 4 रुपये है, तो 140 रुपये इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें, तो इसमें x का मान क्या आएगा? -1। अगला क्वेश्चन है 1068 इंटू 486 इंटू 928 का होल स्क्वायर एक संख्या होगी जो खाली स्थान अंक पर समाप्त होती है, तो ये होगी 6। ये भी सरल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आप कर लेना इसको भी। इसको सॉल्व करना है, इसको जो है इसको सॉल्व करके इसका होल स्क्वायर खोलना है, इसके आंसर देखना है कितना आएगा। तो इसका सही आंसर आएगा 729। अगला क्वेश्चन -3/7 -5/7 -8/9 एवं 8/9 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको आरोही क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे। आरोही यानी बढ़ते क्रम में, क्या? आरोही यानी बढ़ते क्रम में, और अवरोही यानी घटते क्रम में। तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, आप वैसे निकालेंगे इसको तो आप निकाल लोगे। तो इसका सही आंसर है -8/9 5/7 -3/7 8/9। तो दोस्तों ये रही मैथ की क्वेश्चन। अब बात आती है साइंस की। साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है? तो किस स्थिति में है? तो ये होती है कौन सी स्थिति में? जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ पर लागू होती हैं? तो किस संघ पर होती हैं? जो तीनों है ना, ये होती हैं किस पर? प्लेटी हेलमिन्थीज,
किस पर? प्लेटी हेलमिंथेस पर ही लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है तो क्या है ध्वनि प्रदूषण का? वो है अति तनाव। अति तनाव जो अगर आपको हो तो लगे कि ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में उत्पाद है तो क्या है? लवण एवं जल। एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है लवण एवं जल। अगला क्वेश्चन है, पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। वो करती है अवतल दर्पण की तरह करती है। जैसे पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह होती है वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः हैं तो कैसा है? CaNO3 का होल ट्वाइस एंड K2Cr2O7। अगला क्वेश्चन है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण खालिस्तान में अंतर के आधार पर किया जाता है तो क्या किया जाता है? द्रव्यमानों के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? घनत्वों के आधार पर किया जाता है। किसके? घनत्वों के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे केवल पोषक या होस्ट के शरीर के रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाम 8 बजे ऑडोमीटर की रीडिंग 5845 किलोमीटर है। यदि ऑडोमीटर रात 9 बजे से 5890 रीड करता है तो वाहन की चाल क्या होगी? तो ये मैथ का भी क्वेश्चन है और साइंस का भी क्वेश्चन है। इसे भी आप इसे सॉल्व कर लेना, याद नहीं करना। इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कम है। तो 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, कॉपर में दो समस्थानिक ए और बी निहित है जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 62.93 AMU 64.93 AMU है। तांबे का परमाणु द्रव्यमान 63.55 AMU और समस्थानों को ए और बी के प्रतिशत परिकलित कीजिए तो क्या आएगा इसका? ए 69%, बी 31%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की ह्रासमान क्षमता में व्यवस्थित करें तो इनको व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले आएगा प्लेनेरिया, फिर आएगा केंचुआ, फिर आएगा छिपकली, फिर आएगा गरुड़, इसके बाद आया पुरुष। अगला क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसमें जो विलयन में एक लोहे की कील को 1 घंटे तक डुबाया जाता है तो ये सभी लागू होंगे। केवल विलयन का रंग नीले व हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। केवल सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है। केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? तो क्या होता है दाब के साथ? इसका सही आंसर है पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है? तो क्या होता है? धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं? तो 3 और 4 हैं। कौन सी हैं? 3 और 4 भारतीय मूल की हैं जो कि बॉस इंडिकस और रेड सिंधी। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैली में होता है जो उसके खालिस्तान कहलाने वाले स्त्राव के अंग के पास स्थित होता है। तो किसके पास होता है? ये होता है यकृत। अगला क्वेश्चन है, दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है तो कौन सी है? अपकेंद्रीकरण। आपने पढ़ा होगा 11th में पढ़ा होगा। जो अपकेंद्रीकरण वो साइकिल वाला रहता है, वो एक वो घुमाने वाला रहता है, वो जो नियम है वो यहाँ पे लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? तो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षक होता है। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा अगर फिजिक्स में तो। अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मनोग्रंथि, मृदुतक, दृढ़ोतक और पोषवाय यानी फ्लोएम। तो दोस्तों ये रहा आज का पेपर। हमने
आज डिस्कस किया। हम कल मिलेंगे आपको अगले पेपर के साथ। जेल पैरी के जितने भी पेपर हैं हम सब सॉल्व कराएंगे, और अगर आप बोलेंगे तो हम डिटेल में अलग अलग पार्ट में वीडियो बना देंगे।